हरे कृष्णा। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके प्रथम श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विगत 2 माह से श्रीमद् भगवद गीता की कक्षाएं नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था। इस दौरान मेरी माँ ने मेरे अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ मेरे मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखा। इसलिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद देती हूँ। और आज श्री श्री राधा रमन जी की कृपा और श्रीमती राधा रानी जी की कृपा और आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद से पुनः ये संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा का शुभारंभ हो पा रहा है। आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी को पहले से तैयार है। ओके, जो गाना चाहते होंगे भक्त तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अभिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। सुनो माता जी। और नहीं, महेश पंडित प्रभु जी आप गाइए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी आप गाएं। अर्जुन उवाच। कृष्ण माता जी आप गाएं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। श्री कृष्ण जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो अर्जुन जो है इस प्रकार से भगवान से प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, अर्थात वो इन प्रश्नों को अपने मित्र से नहीं पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं जो कि पुरुषोत्तम है। अर्थात भगवान के शब्द परम प्रमाण है, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं। तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसे कहते हैं। इस प्रकार से अर्जुन जो है प्रश्नों को पूछते हैं। अगले श्लोक में भी वो प्रश्नों को पूछ रहे हैं। अब ये प्रश्न बनेगा कि अर्जुन अचानक से इन प्रश्नों को क्यों पूछने लग गए भगवान से। तो इस श्लोक को आप देखिए, इसकी कड़ी इसको पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों से जोड़िए। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने समझाया था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान समझाते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, ठीक है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान इस तरह प्रकार से वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद जो अर्जुन जी है वही पूछते हैं, ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है। इस प्रकार से यहाँ से इस श्लोक से प्रश्न पूछते हैं। और भगवान आगे कहते हैं 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः।
जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवान ने वर्णन किया था साधिभूतम, जो अधिभूत सहित, साधिदैवम, अधिदैव सहित, माँ मुझको, साधि यज्ञम चाहिए विदु जानते हैं, और साधि यज्ञ सहित। तो यहीं से अर्जुन प्रश्न पूछते कि साधिभूत, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। क्योंकि जो इनको जानता है उसको क्या करता है, अपनी मृत्यु के समय भी वो भगवान को जान और समझ सकता है। तो इन्हीं श्लोकों पर अर्जुन जी जो है प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें इसके तात्पर्य बताते हैं कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। इस अध्याय का नाम ही भगवत प्राप्ति है। तो किस साधन से, किस प्रकार हमको भगवान की प्राप्ति हो, भगवान कर्म, भक्ति, योग, शुद्ध भक्ति, इसकी व्याख्या करते हैं इस अध्याय में। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है ये बात तो अब सबको स्पष्ट हो गई होगी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये क्या है। ब्रह्म क्या है, भगवान के अंग से निकलने वाली ज्योति, ब्रह्म ज्योति। परमात्मा जिसके रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो जो तत्वविद है, इस प्रकार से जो है भगवान को संबोधित करते हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। एक तो ब्रह्म, राइट, जो पर ब्रह्म है। एक तो ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ज्योति, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म है वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है उसको भी ब्रह्म कहते हैं, जीव को, ठीक है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। तो आत्मा जो शब्द है इसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ मन, आत्मा का अर्थ शरीर, ये भी होता है। तो यहाँ पर अर्जुन जी जो है आत्मा के विषय में प्रश्न करते हैं, ब्रह्म के विषय में प्रश्न पूछते हैं। और आगे प्रभुपाद जी आपको बता रहे हैं कि अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वो ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों देखा प्रमाण है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, अंदाजा लगाता है व्यक्ति कि शायद ये कुछ ऐसा होगा। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है भगवत प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो इसमें भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो शब्द है, वो क्या है, परम प्रमाण है। सो भगवान से पूछ रहे हैं ताकि भगवान उनके सीधे ठीक ठीक उत्तर हमें बता सकें। तो इन सब के क्या उत्तर है वो तो हम आने वाले श्लोकों में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो श्लोक की चर्चा है, वो जो श्लोक का तात्पर्य है, वो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि श्लोक स्पष्ट ही हो गया होगा। इसमें इस श्लोक में जो है अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और ये देवता क्या है। कृपा करके आप सब मुझे बताइए। मुझे लगता है इतना सब कुछ स्पष्ट हो ही गया होगा। उत्तर आने वाले श्लोकों में आप पढ़ेंगे। अब हम एक दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक भूख। आध्यात्मिक भूख क्या होती है? भूख तो हम सबको लगती है, हम प्रसादम पाते हैं, लेकिन अभी चर्चा का विषय है आध्यात्मिक भूख। तो आइए, श्री प्रभुपाद जी के इंटरव्यू से कुछ यहाँ पर गहरी बातें रखी गई हैं, जो सबके लिए लाभकारी है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, उसमें इंटरव्यू में बोल रहे होते हैं, तो समझाते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक ही आप अपने साथ ही साथ मोटर कार की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने को मोटर नहीं समझते। सो जब कार कोई चला रहा है व्यक्ति, उसके पास कार है, तो वो समझ रहा है कि ये कार है और मैं कार से अलग हूँ, कार की देखभाल करता है, लेकिन ये नहीं समझता कि मैं कार हूँ। ये उदाहरण सबको स्पष्ट हो रहा है। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना होगा तो आप चैट कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, एक भक्त पूछे माता जी एक बार प्रमाण के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत विस्तृत हो सकती है इसके विषय में व्याख्या। तीन प्रकार के प्रमाणों का वर्णन बताया गया। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं। जैसे आपने चीनी खाई, आपकी जीवा ने बोला कि वो मीठा है, तो आपने माना कि वो मीठा है। ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में बहुत सारी त्रुटियां भी हो जाती हैं। जैसे कभी आप आंवला खाओ, उसके बाद पानी पियो, तो आपको पानी मीठा लगता है। यही जीभ है, लेकिन उस वक्त आपको क्या बोध कराती है कि ये जो पानी है वो मीठा है, जबकि वो मीठा नहीं है। हमारी इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है, परफेक्ट ज्ञान हमको प्रदान नहीं कर सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई समझे कि हम यंत्र के द्वारा कुछ प्रमाण मान लें, जैसे साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए हैं, हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आत्मा को देख लें। ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एक मनुष्य की इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण है। तो साइंटिस्ट की इंद्रियां भी कैसी हैं? अपूर्ण है। राइट। ऐसे 10,000 साइंटिस्ट भी अगर मिल गए, तो भी वो जिस यंत्र का निर्माण करेंगे, तो उसके निर्माता तो अपूर्ण ही है ना। सबकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो जो यंत्र वो उन्होंने बनाया है, वो भी अपूर्ण होगा, वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, भगवान ने बताया कि जो भौतिक जगत है उनकी अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, वो तो ये जो पंच महाभूतों से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट्स ही बना सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उनसे जो सूक्ष्म चीजें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये इतने सूक्ष्म है कि भौतिक तत्वों से बने हुए किसी भी यंत्र के पकड़ में नहीं आएंगे। इससे भी परे है आत्मा। आत्मा तो इससे भी अधिक सूक्ष्म है ना। ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार से भी अधिक सूक्ष्म आत्मा है। तो कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम आत्मा को देख सकें। आप समझ रहे हो? आप हॉस्पिटल में जाओ, आपके संवेदना को चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके हृदय में आत्मा है, उसको देख नहीं सकते किसी भी यंत्र से, जबकि आप हो इस शरीर में। ठीक है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आपको देखा, अपनी इंद्रियों से देखा, लेकिन वो हमको परफेक्ट जानकारी नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। जैसे किसी भी यंत्र के द्वारा हम आत्मा को नहीं देख सकते ना, शरीर में चेतना के द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार किसी भी साइंटिफिक यंत्र से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है भक्ति के माध्यम से। भगवान को दिव्य ध्वनि के द्वारा सुना और अनुभव किया जाता है। दिव्य ध्वनि अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथाएं, लीलाएं का श्रवण करना। तो ये तो था प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जैसे इसमें एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है। एक हाथी है और 6 अंधे जो है हाथी को छू के पता कर रहे हैं कि ये कैसा है। तो सभी जो अंधे हैं उनका कंक्लूजन, उनका जो सारांश है वो अलग है। कोई कहता है कि हाथी तो पंखे जैसा है, क्योंकि उसने हाथी के कान को पकड़ा। कोई हाथी के लंबी सी टांग को पकड़ता है, तो वो कहता है नहीं, हाथी तो बड़े खंबे जैसा है। कोई हाथी की पूंछ को पकड़ता है, वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो एक रस्सी जैसा है। तो इस प्रकार से जो अंधे हैं अनुमान लगाकर पता करने की कोशिश करें कि क्या वास्तविकता में चीज है। तो हम अनुमान प्रमाण पर भी उतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? तो दो प्रकार के प्रमाण की यहाँ पर व्याख्या हुई, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अब तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ साधन हमको बताया जाता है ज्ञान प्राप्ति का, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात जो भगवान की वाणी है उनको स्वीकार करना। जैसे वेदों में, वेद भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने साक्षात बोली है। ये ये जितने भी ग्रंथ है, ये अपौरुषेय है, अर्थात इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। साइंटिस्ट जो फिलॉसफी बनाते हैं, जो थ्योरम देते हैं, ठीक है, वो जो थ्योरी होती है आज चलेगी, लेकिन 100 साल बाद फिर बदल देगी। जैसे पहले बोर एटॉमिक थ्योरी, जो एटॉमिक मॉडल का जो थ्योरी आती है, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आता है, उसमें वो हर बार बदलते रहते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरीज बदलती रहती हैं। आप समझ रहे हैं? तो शब्द प्रमाण अर्थात जो भगवान के शब्द हैं वो परम प्रमाण है, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। आज भी भगवद गीता का ज्ञान ऐसा ही है, आज से 5,000 साल पहले भी यही था, आज से 5,000 साल भी यही रहेगा। ये हमेशा शाश्वत है, ऐसा ही रहता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको समझ आ गया परम प्रमाण। इस पे और भी बहुत व्याख्या हो सकती है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ही बोला है। आई होप ये स्पष्ट हुआ होगा। अब हम एक बहुत विशेष टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है आध्यात्मिक भूख।
प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और आप स्वाभाविक ही अपने साथ साथ अपनी गाड़ी का भी देखभाल करते हैं, लेकिन आप अपने आप को वो गाड़ी नहीं समझते हैं। आप समझते हो कि मैं उस गाड़ी से अलग हूँ, या जिसके पास स्कूटर है वो समझ रहा है कि मैं स्कूटर से अलग हूँ। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि मैं एक मोटर हूँ, मैं ये गाड़ी हूँ, आप इस प्रकार नहीं कहते। ऐसा कहना मूर्खता है। परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं। इस संसार में देखिए लोग क्या कर रहे हैं। अगर उनकी पहचान पूछी जाए तो मेरा नाम ये है, मेरे माता का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, मैं इस फलानी जगह में रहती हूँ या रहता हूँ। इस प्रकार से लोग अपने देह से ही अपनी पहचान करते हैं, देह का ही पालन पोषण करने में लगे रहते हैं। परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं, वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं। मान लिया जाए जिसके पास गाड़ी है बस वो गाड़ी को ही चमकाने में लगा हुआ है, उसमें कभी लाल पेंट कभी नीला पेंट, पेंट बदलना, उसमें सफाई में ही लगा हुआ है। वास्तव में वे चिन्मय आत्मा है और उनका एक दूसरा भी प्रयोजन है। ठीक है, जैसे गाड़ी का एक प्रयोजन है, गाड़ी क्यों खरीदी जाती है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना, उसका कुछ लक्ष्य होता है। उसी प्रकार से हमको शरीर रूपी वाहन दिया गया है, इसका भी एक लक्ष्य है। इसलिए नहीं मिला हमको कि हम खाना खा लें, कुछ देख लें, कुछ सुन लें, ना। इसका भी एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए हमको मानव देह प्राप्त हुआ है कि हम ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में जिज्ञासा प्राप्त कर सके, उनकी भक्ति कर सके। अब आइए प्रभुपाद जी इसको और समझाते हैं कि जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति क्या करता है अपने जीवन में, शारीरिक कार्यकलापों में व्यस्त हो जाता है, उसी को प्रायोरिटी मानता है कि जॉब अधिक इम्पोर्टेंट है, घर बार संभालना, जिम्मेदारियां, वो अधिक, उसको अधिक महत्व देता है। भक्ति को हाँ ये भी कर लेंगे, इसको कम महत्व देता है। जबकि भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रायोरिटी वन पर भक्ति करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुलझाना है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, सबसे पहले उसको सुलझाने के लिए अपनी माला पूरी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, 16 माला। तो केवल अगर व्यक्ति जो शारीरिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है, राइट, आहार निद्रा आदि के, तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति पेट्रोल पीकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो तो पेट्रोल तो गाड़ी का भोजन है ना, आत्मा का भोजन दिला देना होगा ना आत्मा को। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह सोचे मैं एक मोटर हूं और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए, तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। आप देख रहे हैं, ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति का व्याख्या है जो भक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने शरीर के पालन पोषण, अपने परिवार के शरीर के पालन पोषण में ही लगा है। वो क्या सोच रहा है, मैं ये कार हूँ और पेट्रोल पीकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। अब प्रभुपाद जी कटाक्ष समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी कितने अच्छे से समझा रहे हैं इस चीज को। आगे चलेंगे। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है। ठीक है, शारीरिक आनंद को ही जिसने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, इंद्रिय तृप्ति, वो उसे कभी भी शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो पाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पागल व्यक्ति है। सब इसको एक और उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक शरीर पिंजरे के समान है। यहाँ पर चित्र में देखिए, एक पिंजरा है, पिंजरे में एक तोता बैठा हुआ है और एक महिला वहां पर क्या कर रही है, वो झाड़ू से, छोटे से झाड़ू से पिंजरे को साफ करने की कोशिश कर रही है ना। भौतिक शरीर पिंजरे के समान है और आत्मा चिड़िया के समान। आप इस शरीर में बद्ध हैं पर आप ये शरीर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए एक चिड़िया पिंजरे के अंदर हो सकती है परंतु पिंजरा चिड़िया नहीं है। मूर्ख व्यक्ति पिंजरे का ध्यान रखते हैं परंतु चिड़िया का ध्यान नहीं, और चिड़िया भूखे रहती है। यह आध्यात्मिक भूख रूपी कष्ट है। अब आपको समझ आ रहा है, आध्यात्मिक भूख अर्थात एक ऐसी सभ्यता जिसमें लोग बस पिंजरे का ध्यान रख रहे हैं लेकिन चिड़िया को भोजन नहीं दे रहे हैं। देखिए भक्तों की संख्या कितनी कम है आपके शहर में, आपकी गली में कितने भक्त हैं? देखिए आप, एक तो आप भक्त, और कितने लोग हैं जो आपकी गली में भक्ति कर रहे हैं। तो वो इस महिला की तरह मूर्ख नहीं हुए, केवल अपने शरीरों को पोष रहे हैं, बस घर बना लिया बढ़िया बढ़िया, आराम से वहां रह रहे हैं, शरीर को सुख मिल रहा है और भक्ति नहीं कर रहे, तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो चिड़िया को भोजन दे रहा है, अर्थात आत्मा के को भोजन दे रहा है। अब आत्मा का यथोचित भोजन क्या है? जो बुद्धिमान है वो आत्मा को भोजन देना चाहेगा। अब उसको हम सुनेंगे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज से, जिसको वो उपदेशामृत के 7वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा का भोजन क्या है। वे बताते हैं, स्यात् कृष्णिनाम चरिता दिशिताभ्य विद्या वित्तोपतप्त रसिनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। इसमें श्री रूप गोस्वामी जी हमको समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनकी चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। तो क्या भोजन है वो? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनका कीर्तन करना, इनका स्मरण करना, ये आत्मा का वास्तविक भोजन है। क्योंकि देखिए हमारा भौतिक शरीर है, इसकी आवश्यकता भौतिक है, ठीक है। मन भी हमारा भौतिक है, उसकी आवश्यकता भी भौतिक है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक आत्मा कभी भी भौतिक चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। इससे जो धन कमाने में पूरा जीवन बिता देते हैं वो भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आत्मा का भोजन आध्यात्मिक होगा और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सभी आध्यात्मिक है। और कैसे है? मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी को जीव रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। अभी हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते तो हैं, लेकिन हमको मिठास प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कृष्ण भावनामृत में कोई भी बात ऐसी नहीं बोली गई है जो अनुभव गम्य ना हो। जो जो बोला जा रहा है वो सब अनुभव हो जाएगा अगर हम विधि विधानों का ठीक प्रकार से पालन करें तो कैसे जप करना है? किंतु आदरात अनुदिनम, आदर पूर्वक और अनुदिनम, रोज आदर पूर्वक जप करना है, रोज जप करना है। इससे क्या होगा? जो अविद्या रूपी रोग है जीव का, उससे वो क्रमशः मुक्त होगा और उसको जो है मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर नाम का रस उनको प्राप्त होगा। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम की सेवा कर रहे हैं तो नाम में ही उनके रूप, गुण और लीलाएं समाहित। नाम का जप करने से ये सब चीजें अपने आप स्फुरित हो जाती है अपने हृदय में। तो आपको समझ आया आध्यात्मिक भूख का उपाय क्या है? कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इनका स्मरण करें, इनका कीर्तन करें। और यही समस्त उपदेशों का सार है कि हम अपने मन को और बुद्धि को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में व्यस्त रखें। इनका स्मरण करने में अपने मन को लगाए रखें, कीर्तन करने में अपनी जीवा को लगाए रखें और कानों से भर भर के उनकी कथा को पिए। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा को भोजन देने के लिए आए हैं, तभी तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आए हैं ना, भगवान की वाणी सुनने के लिए। कक्षा में उपस्थित सब बुद्धिमान है। इसके साथ ये जो चर्चा है इस विषय पर, आध्यात्मिक भूख के विषय पर चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। इस इसमें से किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कृष्ण माता जी ने हाथ उठाया। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। मुझे इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपने बताया कि प्रभुपाद जी के वाक्य में कि हम लोग को जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, ऐसा कुछ कहा था, वो बात समझ नहीं आया। अच्छा, जीव को भी ब्रह्म मतलब कहा जो जाता है, ये जीव, नहीं समझ आया? हाँ, जीव को ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को पर ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीव को भी ब्रह्म कहते हैं और भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा भगवान, फिर आपने कहा कि हम्म, फिर आपने कहा कि ब्रह्म फिर भगवान की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, हाँ हाँ, ये दो शब्द वो इनको समझ में नहीं नहीं आया। कर, हाँ हाँ। जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, जो तत्वविद हैं भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म ज्योति। जब हम ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। ठीक है, ये होगी एक बात।
उसके बाद ब्रह्म जीवात्मा को भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो भगवान है तब भगवान को पर ब्रह्म करके सूचित करते हैं। समझ आ रहा है? भगवान पर ब्रह्म है, जीवात्मा को हम ब्रह्म भी कहते हैं। अब दो दो बातें समझ आ गई अलग अलग, ठीक है। चलो, महेश पंडित प्रभु जी को प्रश्न पूछना है। प्रभु जी आप पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी यही क्वेश्चन था जो माता जी अभी पूछ रहे थे ब्रह्म का। आपने कहा ब्रह्म जो भगवान कृष्ण का जो ज्योति है उसमें जीवात्मा जीव सब रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है माता जी, ये जो क्षर अचर वस्तु 84 लाख यूनिक स्पीशीज ये सब इस ज्योति में रहते हैं, ये भी ब्रह्म है माता जी? आपने कहा कि जीवात्मा ब्रह्म में रहते हैं, मैंने तो ये बोला नहीं पूरी क्लास में नहीं कि बोला नहीं था। नहीं, यहाँ जीवात्मा जीव को भी ब्रह्म कहता है, हाँ वहां लिखा है परपट में, हाँ है हाँ। ना? जी बात। तो माता जी इस ब्रह्म ज्योति में जो भी वस्तु है यानी चर अचर यानी 84 लाख योनिया भी इस ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, नहीं नहीं, है ना ब्रह्म माता ज्योति जी? में कहाँ रहते हैं सब प्रभु जी। दो बातें मिक्स हो गई अच्छा। है, मुझे लगता है आप दो बातें ना, कोई बात नहीं, इसको हम आपको, जो ब्रह्म ज्योति में जो है वहां पर कोई जीव हाँ अचर अचर प्राणी नहीं रहते वहां पर। तो वहां जिन लोगों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वो वहां पर रहते हैं ब्रह्म ज्योति में, हाँ। जिनको ओके। सायुज्य हाँ मुक्ति यस। प्राप्त होती है, ठीक है। वो अलग बात है, जब हम ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान का वर्णन करते हैं तो ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म कहकर भी संबोधित करते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। अब दूसरी बात है कि जो जीवात्मा है उसको भी ब्रह्म कहते हैं, और तब भगवान को हम पर ब्रह्म करके सूचित करते हैं, ठीक है। ये चर हाँ अचर हाँ प्राणी यस। तो इस जगह भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं, ओके। ओके। ब्रह्म ज्योति हाँ में। क्लियर माता जी। क्लियर हो गया, ठीक है प्रभु जी। यस यस, सब क्लियर हो गया माता जी, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। अब हम लोग क्या करेंगे, कक्षा जो है इस बार हमने कक्षा का जो समय है वो बढ़ा दिया है। पहले हम 45 मिनट की क्लास करते थे, अब कक्षा की अवधि हो गई है 1 घंटा, ठीक है। सो 1 घंटा हो गया तो हम क्या क्या करेंगे, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि पहले भाग में हम श्लोक पढ़ लेंगे और दूसरे भाग में हम श्रीमद् भागवतम से कुछ कथा पढ़ लेंगे। क्या है, सही रहेगा? ठीक है, ताकि भगवान का ज्ञान भी आता रहे और लीला का जो है स्मरण भी हो। तो ऐसे करके एक जो है सुंदर सी कथा आप लोगों के लिए रखी गई है। सभी सहमत है इस प्रकार से चल रहे हैं, हम कथा कर लेंगे, पहले पहले भाग में श्लोक फिर कथा, ठीक है जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने दशम स्कंद में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है, जिस श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद को ही श्रीमद् भागवतम का प्राण बोला जाता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी ने एक अलग पुस्तक लिखी जिसका नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। उस बुक में उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है संक्षिप्त में। तो वो चाहते थे कि सभी जो है इस कृष्ण को बुक को पढ़ें और भगवान की लीलाओं से अवगत हों और उनकी लीलाओं का स्मरण करें। तो क्योंकि देखिए अगर हम ग्रंथ स्कंद बाय स्कंद पढ़ेंगे तो 10 साल लग जाएंगे हमको वहां तक पहुंचने में, दशम स्कंद में पहुंचने में। और यही तरीका है भागवतम को पढ़ने का कि एक एक श्लोक को पढ़ते हुए वहां पहुंचे। फिर भी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए श्री कृष्ण बुक लिखी ताकि हम उसको पढ़ सकें, कोई भी उसको पढ़ सकता है। आज हम कक्षा में श्री कृष्ण बुक जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उसके 55वें अध्याय को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका अध्याय का नाम है समंतक मणि की कथा। बहुत रोचक कथा है ये, सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। हम जितना हो सकेगा समय में उतना ऐसे करने का प्रयास करेंगे, जो शेष बच जाएगा वो हम कल की कक्षा में लेने का प्रयास करेंगे। हम्म द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। इस स्यमंतक मणि के कारण राजा सत्राजित तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया। बाद में सत्राजित ने जब स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की तब यह भ्रम समाप्त हो गया। स्यमंतक के कारण न केवल सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ अपितु जामवान की पुत्री जामवती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। देखिए समझिए, बहुत सुंदर ये कथा का वर्णन है।
सत्यराजित नाम का एक राजा था, सूर्यदेव का बहुत अच्छा भक्त। सूर्यदेव ने उनको प्रसन्न होकर के एक सुंदर सी देदीप्यमान मणि प्रदान की थी, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। ठीक है। अब इस मणि के कारण इस ये रोचक घटना इसलिए क्योंकि इस मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण के दो दो विवाह हुए, एक सत्यभामा जी से और दूसरा जामवती जी से। और साथ ही यहाँ पर एक भ्रम उत्पन्न हो गया था सभी के हृदय में, उसको भी भगवान नष्ट करते हैं। चलिए हम आगे श्रवण करेंगे। राजा सत्यराजित ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो इस मणि के कारण जो राजा सत्यराजित है उसने द्वारिका के लोगों को असंतुष्ट किया था। फिर बाद में जब उसको सद्बुद्धि प्राप्त होती है तो वो मणि को भी देता है और अपनी पुत्री सत्यभामा जी को भी अ, सत्यभामा जी की भी शादी कराता है भगवान श्री कृष्ण से। अब इसी का वर्णन हम सुनने जा रहे हैं। तो कथा प्रारंभ होती है। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्यराजित का शनैः शनैः उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। किससे? सूर्य भगवान से। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे स्यमंतक मणि नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्यराजित ने यह मणि अपने कंठ में धारण की तब वह सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। मतलब वो ऐसा दिखता था जैसे मानो साक्षात सूर्यदेव ही यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, क्योंकि मणि से इतना तेज निकलता था। तो ऐसी तेजस्वी वो मणि थी। यह मणि पहनकर जब वह द्वारका में जाता था तब लोग सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। अतः जब सत्यराजित द्वारका आया तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि राजा सत्यराजित से परिचित थे, किंतु स्यमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जा रहा था। तो आपने देखा सत्यराजित जो है द्वारका में घूम रहे हैं अपना मणि लेकर के, और सब लोग समझ रहे हैं कि ये तो सूर्यदेव ही आए हैं यहाँ पर। और द्वारका के वासियों के लिए ये कोई उतना महत्वपूर्ण बात नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि देवता लोग तो आते ही रहते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो उस मणि के कारण कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वो सत्यराजित की है। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को सूचना देने के लिए गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे, एक प्रकार का गेम होता है, खेल होता है जो भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे। द्वारका के एक गण्यमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा। तो द्वारका के एक नागरिक जाकर भगवान को सूचना देने आए हैं कि सूर्यदेव आपसे मिलने आए हैं, इस प्रकार से। वो सूचना क्या देते हैं? प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। आपने नारायण अथवा विष्णु अंश में शंख चक्र गदा तथा पद्म युक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने के हेतु वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी, अतएव आप दामोदर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द्वारका के निवासी भी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की है। यहाँ पर द्वारका का कोई वासी है जो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन मुख्य विषय को बोलने से पूर्व भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सूचना देने के लिए गए हैं लेकिन पहले भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शंकराचार्य द्वारा भगवान को निराकार मानने का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया है। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि इस भौतिक जगत की वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है सृष्टि पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ तक कि जो मायावादी के दार्शनिक गुरु थे शंकराचार्य जी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जो शंकराचार्य जी थे वो निराकार कहते थे भगवान को। उनके निराकार कहने का अर्थ ये नहीं था कि भगवान में कोई आकार नहीं है,
उनके कहने का अर्थ था कि इस भौतिक जगत में जिस चीज का भी आकार है वो नष्ट हो जाती है। भौतिक चीजों का यही तो उनका गुण है कि वो उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती हैं, उसके बाद वो कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करती हैं, फिर क्षीण होती है, फिर नष्ट हो जाता है। ये भौतिक चीजों का क्रम है। तो उनका कहने का अर्थ है कि भगवान का जो आकार है वो कोई भौतिक आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहते थे, कोई भौतिक आकार के नहीं। आगे, जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानते हैं, ऐसे अल्प बुद्धि वर्ग को समझाने के हेतु शंकराचार्य ने भगवान को निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ यह है कि वे भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं हैं, वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य व्यक्ति हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमारा तो भी भौतिक शरीर है ना, हमारे भौतिक शरीर में कष्ट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लेकिन भगवान का शरीर हमारी तरह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। सो इसीलिए कह रहे हैं कि वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर संबोधित किया, अपितु गोविंद कहकर भी संबोधित किया। गोविंद का क्या अर्थ है? जो गायों और इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेहमय हैं। श्री कृष्ण ने अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित। वे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं तथा वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से द्वारका के नगरवासी विभिन्न संबोधन देते हुए भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। फलतः द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्रह्मांड के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो द्वारका में आप देख रहे हैं एक प्रकार से ऐश्वर्य भाव भी है, बहुत प्रेम है लेकिन ऐश्वर्य भाव भी है। लेकिन ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता, वो तो उनको अब मेरा पुत्र, मेरा दोस्त इस प्रकार से मानते हैं। उन्हें द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। अब क्या हुआ, क्या उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी? जब सत्यराजित द्वारका में आया तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे हैं, तथापि देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपनी चित्ताकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। तो गए वहां पर सूचना देने के लिए। क्या बोला उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को? कि अपनी चित्त आकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्यदेव जो है उनसे मिलने आए हैं, इस प्रकार से बोला। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका में आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं थी, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि वे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं और उस परिवार के एक सदस्य के रूप में द्वारका में रह रहे हैं। तो द्वारका के लोग एक प्रकार से विस्मित तो हैं कि सूर्यदेव जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, यद्यपि वो सूर्यदेव नहीं है, मणि के कारण जो है वो दीप्यमान हो रहा है। सो फिर भी द्वारका के लोग इसको अद्भुत घटना नहीं मानते हैं, क्योंकि देवता लोग तो आते रहते हैं वहां पर। अब क्या बता रहे हैं आगे? इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण मंदहासी किए। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर सभी उनको सूर्यदेव समझ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अरे ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो राजा सत्यजित है जो मणि पहन कर आया है। भगवान इसका वर्णन करेंगे। द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया। क्या सूचित किया? कि जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं वह वास्तव में राजा सत्यजित है, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। तो भगवान से जब इस प्रकार सूचना दी गई कि आपसे मिलने सूर्यदेव आए हैं, भगवान पहले मंद मंद मुस्कुराते हैं, फिर उनको बताते कि नहीं, वो तो राजा सत्यजित है जो सूर्यदेव द्वारा दी गई मणि का उसको लेकर के आया है और द्वारिका में अपना वैभव प्रकाशित कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने नहीं आया है, तो वो क्या करने आया? द्वारका के लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास कैसा वैभव है, मेरे पास कैसी मणि है। इस प्रकार से सबको दिखाने के लिए वो आया है। सत्यजित श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु स्यमंतक मणि के कारण वह अत्यंत मदोन्मत्त हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया।
यह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्प बुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। भगवत गीता में कहा गया है कि अपने सकाम कर्मों से तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्प बुद्धि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, और देवताओं की सृष्टि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। देखिए, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि जो अल्प बुद्धि है, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, भौतिक वस्तु की उपासना करते हैं। ये तो आप अपने आसपास देख ही सकते हैं कि लोग कैसे भौतिक वस्तुओं की उपासना करते हैं, खूब आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करते हैं, आवश्यकता से अधिक बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं। ये सब क्या है, भौतिक वस्तुओं की उपासना। अपना जो बहुमूल्य समय है जिसको उनको भक्ति में लगाना चाहिए था, वो क्या करते हैं, इस संसार में वो भौतिक संसाधन जोड़ने में लगाते हैं, पूरा समय वहीं वो बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला गया है, अल्प बुद्धिमान। और बुद्धिमान क्या है, वो व्यक्ति जो हर क्षण भक्ति कर रहा है, राइट। क्योंकि आप एक एक नाम भगवान का ले रहे हैं तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक नाम भी आपने भगवान का कैसे भी लिया है, चाहे उसका उच्चारण ठीक भी ना हो, भगवान उसको स्मरण रखते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहा है, वो सबसे बुद्धिमान है। क्योंकि जिस दिन शरीर छूटेगा ये सब कुछ यही छूट जाएगा, शायद जितना धन कमाए सब छूट जाएगा, लेकिन जितना आपने भगवान का नाम बोला है वो आपकी शाश्वत संपत्ति है, वो आपके साथ जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया था अल्प बुद्धि मानव जो भौतिक वस्तु की उपासना करता है। अब प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं, भौतिकतावादी का अर्थ है वह व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है। ये बात मुझे कितने अच्छे से अब समझ आई है इस घटना के बाद, जब मैं 2 महीने के लिए, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कि जो इस जगत में लोग हैं वो बस क्षणिक सुख के पीछे दीवाने हैं। थोड़ा सा कुछ अच्छा सुन लें, कुछ अच्छा देख लें, कुछ अच्छा चख लें, ये सब क्षणिक क्षणिक सुख के लिए वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं और भजन नहीं करते हैं, अपनी अलग अलग इच्छाओं के पीछे लगे रहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने बाद में स्यमंतक मणि मांगी, तथापि सत्यजीत ने वह मणि उन्हें नहीं दी। भगवान भी बड़े कौतुक किए। अब क्या किया भगवान ने, जो सत्यजीत राजा से कहते हैं कि आप ये जो मणि है दे दीजिए। किसको दे दीजिए, राजा उग्रसेन को दे दीजिए। इस प्रकार से मणि मांगते हैं, लेकिन ये जो सत्यजीत है भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो फिर क्या होता है, ऐसे मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। स्यमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता है। वैदिक नियमानुसार एक भार 16 पौंड स्वर्ण के बराबर होता है। एक मन में 82 पौंड होते हैं। वह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड अर्थात 77 किलोग्राम, 77.11 किलोग्राम उत्पन्न करते थे। तो आप समझ रहे हैं क्यों सत्यजीत मदोन्मत्त हो गया था, उसको ऐसी मणि प्राप्त हो गई थी जो प्रतिदिन 77 किलो सोना दे। फिर क्या हुआ, इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहां भी यह मणि रहती है वहां महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। तो अभी जाना आपने जो स्यमंतक मणि है क्यों खास है। वे तो प्रतिदिन 77 किलो सोना देती है। दूसरा, जहां भी रहेगी वहां ना अकाल पड़ेगा, ना महामारी, ना कोई अशुभ घटना होने की संभावना है। तो सत्यजीत जो है इस मणि के लिए मदोन्मत्त हुआ है। उसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया। और फिर कथा में आगे क्या होता है, श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजाधिराज थे तथा वे श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि वह स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देवोपासक होने के कारण सत्यजीत अत्यधिक भौतिकतावादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पौंड स्वर्ण प्राप्त करने के लिए मणि की उपासना करने को बुद्धिमत्ता समझा। तो उसने नहीं दिया, बल्कि वो क्या करने लग गया, उस मणि की उपासना करने लग गया प्रतिदिन। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण जिससे इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता था।
वे भौतिकतावादी व्यक्ति श्री कृष्ण, हाँ, क्षमा कीजिएगा, जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वे भौतिकतावादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एक ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति का, जिसको कुछ भौतिक संपत्ति मिल गई है, जिससे वो इतना उन्मत्त हो गया है कि अब उसको कृष्ण की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। अतः कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना देते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण वास्तविक कृपा करते हैं, क्या करते हैं, वो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा जो इकट्ठा किया गया धन था उसको उससे वंचित कर देते हैं अर्थात उससे ले लेते हैं। फिर क्या होता है, और जो व्यक्ति, जब उसके पास धन नहीं होता तब उसके परिजन भी उसको छोड़ देते हैं कि इसके पास धन नहीं है, अब तो किसी काम का नहीं है, तब वो अकेला हो जाता है। फिर उसको भगवान का सहारा मिलता है, राइट। इस प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति भी भक्ति करने लगता है, फिर भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, राइट। तो फिर भगवान की भक्ति करने लगता है, इस प्रकार वो महान भक्त बनता है अर्थात वास्तविक संपत्ति उसको प्राप्त होती है। इस जगत की कोई भी संपत्ति कैसी है, अशाश्वत है। जितना भी धन कमा लो, जितना भी यश कमा लो, सब अशाश्वत है, लेकिन जितना आपने नाम कमाया है वो शाश्वत है, राइट। वो आपकी वास्तविक संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी और कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता। किंतु शत्राजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और मणि उन्हें नहीं दी। तो सबको स्पष्ट हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण बड़े कौतुक है, उन्होंने उनसे मणि मांगी, शत्राजित ने नहीं दी। अब तो मणि की उपासना करना उसने उसको बुद्धिमत्ता समझा। हम्म, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। अब यहाँ पर एक विशेष घटना घटती है कि अपने परिवार का वैभव प्रदर्शन करने के लिए, कि देखो हमारे पास कैसी देदीप्यमान मणि है, ऐसे प्रदर्शन करने के लिए जो सत्राजित है, राजा सत्राजित, इसके जो भाई हैं प्रसेन, वो क्या करते हैं, इस मणि को गले में धारण करते हैं और घोड़े पर चढ़कर वो जंगल की तरफ जाते हैं। तो घोड़े में चल के गए हैं, साथ में मणि को भी लेके गए हैं जंगल की ओर। अभी तक तो फिर क्या हुआ, जब प्रसेन वन में इधर उधर घूम रहा था तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका तथा उससे घोड़े का वध कर दिया। तो जंगल में गए तो बड़े से शेर ने प्रसेन का वध किया, उसके घोड़े का भी वध कर दिया। फिर तदंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया और उस मणि को सिंह जो है अपनी गुफा की तरफ ले गया। जब यह जानकारी ऋक्षराज जामवान को प्राप्त हुई तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जामवान भगवान रामचंद्र के समय से ही भगवान के एक महान भक्त थे, अतः उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया, उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। तो अब घटना समझ आ रही है, शेर ने प्रसेन को मारा, इससे घोड़े को भी मार दिया और वो जो मणि थी उसको लेकर शेर अपनी गुफा में गया। वहां पर जामवान जी कौन है, आपको पता होगा, रामलीला में एक जामवान थे जो भगवान श्री राम की लीला में, आप लोग उससे पढ़ने से परिचित होंगे, आपने श्रवण किया होगा, वही जामवान है यहाँ पर जिन्होंने क्या किया, शेर को मारा और मणि को ले आए। अब उनके लिए मणि का उतना महत्व नहीं है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो उसी भौतिक संपदा में उनकी कोई रुचि नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, अपने पुत्र को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया उस मणि को। अब यहाँ पर एक अफवाह फैल जाती है पूरे द्वारका में। कैसी अफवाह फैलती है उसको हम सुनिए। अफवाह ये फैलती है कि जो सत्राजीत है वो सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी और मैंने नहीं दी, तो पक्का उन्होंने प्रसेन का वध किया होगा और मणि को छीन लिया, मणि को चोरी कर लिया। इस प्रकार की जो बात है सत्राजीत पूरे नगर में फैला देता है। आप समझ रहे हैं? जबकि ऐसा नहीं हुआ, ये अफवाह है, लेकिन जो सत्राजीत है इस प्रकार की अफवाह पूरे नगर में फैला देता है और भगवान श्री कृष्ण को जब पता चलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और फिर वो क्या करते हैं उसको हम अगली कक्षा में सुनेंगे। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। बोलिए श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।
आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। मुझे लगता है आपको कथा समझ आई। कथा समझ आई सबको। हाँ, आज तो मुझे आप लोगों के चेहरे देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही। 2 महीने बहुत लंबा समय लगा। आप सबको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। और कल यहाँ तक जो कथा हमने पढ़ी, इससे आगे पहले हम श्लोक करेंगे, फिर कथा करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय हरे भगवान की जय। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।